मैम आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई आपसे? मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा गया था, मैथमेटिक्स जो ऑनर्स पेपर है मेरा उससे पूछा गया, जी मेरे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जी। और ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे गए। जैसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या पूछी गई? ज्योग्राफी से क्वेश्चन? ज्योग्राफी से जैसे फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था, फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था, जी और भी इसी तरीके के जनरल क्वेश्चन जी। पूछे गए थे। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है? सॉरी नहीं, बोली नहीं, ज्योग्राफी में। सब जैसे किस प्रश्न पे सॉरी बोली ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में उन्होंने शैम्पेन से लेकर जीआई टैग से पूछा था, अच्छा, तो मैं उन्हें क्लियरली नहीं बता पाई। जीआई टैग से क्या थी क्वेश्चन, कुछ याद आ रही? उन्होंने शुरू में पहले ये पूछा कि जीआई टैग क्या होता है, किसी जीआई टैग प्रोडक्ट का नाम बताइए, जी तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। जी। ठीक है, तो उसमें मैंने आंसर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर उन्होंने इसी से रिलेट करके शैम्पेन के बारे में पूछा, तो उसके बारे में मैं ढंग से नहीं बता। अच्छा, और मैथमेटिक्स से क्या पूछी गई? मैथमेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। पहला तो एक प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया था, जी फिर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पूछा जी। गया था, तो मैंने इसका आंसर नहीं दे पाया, जी। मतलब मैंने सॉरी कहा था इस पर। जी और फिर सर्कल का इन्होंने पूछा था जी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी। तो ये भी मैंने सॉरी कहा था। तो मैथमेटिक्स आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थी, ऑप्शनल जी। मतलब ऑनर्स थी? जी, अच्छा, और हॉबी से क्या पूछी गई? हॉबी से पूछा गया था कि आप कोई हॉबी परस्यू करती हैं, तो फिर मैंने बताया था कि हाँ, मैंने कथक डांस फॉर्म में। जी, तो उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? हाँ, उससे रिलेटेड पूछा गया था कि बिहार से कुछ डांसर्स का नाम बताने के लिए, जी और फिर घराने के बारे में पूछा गया कि घराने का नाम बताइए। जी। फिर ड्रेस के बारे में पूछा गया कि उसमें कौन कौन सी ड्रेस पहन के वो डांस किया जाता है, जी। ये सब पूछा गया। ये सब पूछा गया। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से नहीं, करंट अफेयर्स से कोई सवाल नहीं थे? बिहार से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन? हाँ, बिहार से पूछा गया था कि भोजपुर ज़िले, जैसे मैं ऑडिटर भी हूँ, तो वहाँ भोजपुर ज़िले में उसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में। जी। बक्सर के बारे में भी पूछा गया था कि जी। उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या जी। है। अच्छा, तो अभी आप वर्किंग है क्या, जॉब में है क्या? हाँ, किस जॉब में? ऑडिटर की पोस्ट पे हूँ अच्छा, मैं, बिहार पंचायती एसएससी से राज। गई है? नहीं, बीपीएससी के थ्रू ही अच्छा, ऑडिटर वाल, जी जी, हाँ पंचायती ऑडिटर राज का। विभाग। अच्छा, उससे गई। और मैडम आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम है, मेंस में तो मैंने इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश। यहाँ इंटरव्यू किस में चली थी? हिंदी में ही। हिंदी में चली थी। अच्छा मैम, जैसे अभी 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है 13 दिसंबर को, तो पीटी पे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में किस पे फोकस करें, कुछ बताएंगे किस टॉपिक पे? अभी तो पूरा सब कुछ चेंज हो गया था, उससे कि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, जी तो एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कीजिए, यही। जी। जैसे 69 बीपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, तो उसकी तैयारी के लिए कैसे करें, कुछ बताएंगे? देखिए, आपका अगर बेसिक्स क्लियर है ना, अगर आपने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई जी। प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, करंट से भी लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो वो कहाँ से तैयार करें इसमें? आप नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई एक मैगजीन पढ़ लीजिए, और बिहार का एक स्पेशल मैगजीन पढ़ लीजिए, जी। तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है, उसको कहाँ से करेंगे भैया? साइंस में अगर आपने 10th तक भी कर लिया है बेसिक्स, तो वो हाँ, काफ़ी है। वो हो जाएगी। हाँ। और ज्योग्राफी में मैम? ज्योग्राफी में 11th-12th में 4 बुक आते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन, बहुत एनसीईआरटी अच्छे- की? हाँ, एनसीईआरटी के अच्छा, वो उससे कवर हो जाएगी पूरे उससे। पूरा कर। अच्छा मैम, जैसे मेंस में भी पॉलिटी सेक्शन में जीएस पेपर 2 में तो इसे बहुत डाइवर्सिफाई क्वेश्चन आती है, तो उसको कहाँ से तैयार करें? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उससे कवर हो जाएगी। और ज्योग्राफी इकोनॉमी में? इकोनॉमी में भी, मतलब अगर मेंस की बात की जाए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाते रहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तो ज़्यादा। जैसे पिछले बार ट्रिकल डाउन इफेक्ट वगैरह से पूछ दी गई थी, तो वो सब वो कहाँ से कवर करेंगे वैसे? तो इकोनॉमिक्स का मतलब बेसिक चीज़ है, ये सब जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई होता है, तो जी। फिर वो सब अगर पढ़ रखा है। और साइंस टेक से मैम? साइंस टेक भी बहुत ही करंट अफेयर्स बेस्ड आता है, जी। तो फिर उसमें उससे भी हो जाएगी। अच्छा, पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के लिए? आप जो नॉर्मली पढ़ रहे हैं, हाँ, मतलब प्रीलिम्स के लिए आप पूरा बुक पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो आपके हो पास जाती है, concept हिस्ट्री हो जाती है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना कर रखते हाँ। हो, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए? वो भी करंट अफेयर्स वो हो जाएगी। तो वो तो अच्छा। हो जाएगा। और डीआई के लिए मैम? डीआई के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना कर रखते अच्छा, जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर हो तो वो किस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे वो? हो मेंस के लिए। हाँ, मेंस के लिए। मैं तो ये कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करें, एक बार नहीं, जी। मतलब 3 बार भी अगर कर सकते हैं, तो बहुत है वो, मतलब 3-4
4 बार जी। प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हो जाएगी वो। प्रैक्टिस इज द की। क्योंकि लोग बोलते हैं स्टैट का ये DI काफ़ी स्कोरिंग है, उसमें अगर मेहनत करते हैं तो होता है कि DI की वजह से लोग हाँ। क्वालिफाई नहीं कर पाते जी, हैं। कभी रैंक भी बहुत अच्छी आ जाती है जो लोग सॉल्व कर। अच्छा मैम, मेंस में अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लिखने होते हैं, क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है, तो उसको कैसे तैयारी करें कि क्वेश्चन छूटे ना? प्रैक्टिस करना होगा और मतलब वर्ड लिमिट में रहिएगा तो फिर कोई इशू नहीं होगा। वर्ड लिमिट अगर आप मेंटेन करके रखते जी। हैं और आपका कंटेंट है रादर दैन वो जो भर भर के लिखना है वो हाँ, नहीं करना है। अच्छा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखेंगे आपके अनुसार? 3 से 4 पेज। उतना सफिशिएंट रहेगा? हाँ, बहुत है। मतलब आप उसमें अच्छे कंटेंट दे रहे हैं वो हाँ। ज़्यादा मैटर करता है, ना कि अच्छा। पेज भरना मैटर। अच्छा, और जो शॉर्ट जो आंसर जो रहती है, शॉर्ट क्वेश्चन जो रहती है उसको कितने पेज में लिखेंगे? शॉर्ट में भी आप कंटेंट लिखिए, एक पेज थोड़ा ज़्यादा। अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं तो हाँ। दूसरे पेज में आप जा सकते हैं। अच्छा, एक पेज भी अगर लिखते हैं तो अच्छा है, वो भी अच्छा है। हाँ, वो ठीक है, आपका कंटेंट मैटर करता है। अच्छा। अच्छा मैम, जैसे बीपीएससी एक बैच क्लियर होने में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाती है, स्टूडेंट काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी और जो स्टूडेंट जो हैं वो कैसे खुद को मोटिवेट रखें, कुछ बताएंगे? मोटिवेट रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, पेशेंस तो रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, पूरे फैमिली को पेशेंस रखना पड़ता है। जी। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो स्टूडेंट पेशेंस रख जी, रहा है कि नहीं, जी। पूरे फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है जी। तभी। खास करके लड़कियों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाती है कि सोसाइटी फैमिली का ज़्यादा प्रेशर रहता है कि जल्दी क्वालिफाई करो नहीं तो फिर ऑर्डर देखने के लिए, तो लड़कियों के लिए कोई मैसेज देंगे या उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र की जो है उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उनके बारे में कुछ बोलेंगे? मैं यही कहूँगी कि टाइम तो उसमें देना ही पड़ेगा और पूरे सोसाइटी को उसमें हेल्प करना पड़ेगा। जी। मतलब एक लड़की अगर कुछ ऐसा करना चाहती है तो सिर्फ ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पूरे सोसाइटी पे ये डिपेंड करता है कि वो उसमें उसकी मदद करे। जी। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सिलेक्शन।